चिल्मणोऽवङ्गयं पते पचामि शमे पाहुर्मिडमो श्वेके यहाँ पर 320 नंबर की गाथा में जयसेन महाराज ने विशेष व्याख्यान किया हुआ है। पारिणामिक भाव ग्राही है तो कौन सा पारिणामिक भाव लेना? एक शुद्ध पारिणामिक भाव होता है, एक अशुद्ध पारिणामिक भाव होता है। इन दोनों भावों के विषय में और द्रव्यार्थिक ने तो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने और अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने, शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने। आप कहेंगे कि निश्चय में अशुद्धि कहाँ से आ गई? निश्चय अकेले को आप एक भेद वाला नहीं समझना। वहां कथन की विवक्षा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है। ये दो प्रकार की बातें आपके सुनने में आए। तो आप क्या निर्णय करेंगे? आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, क्या आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना? आप स्वयं अनुभव करके देखो। हाथ कंगन को वारसी की क्या जरूरत है? आपके हाथ में सोने का कड़ा पड़ा होवे, अब कैसा लग रहा है ये हाथ का कड़ा? अब तुम उसका साक्षात अनुभव कर रहे हो। नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं तो दर्पण में जाकर के देखूंगा ये सोने का कड़ा मुझे कैसा लग रहा है। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत क्या? ये तो आपने बात सुनी है ना। आरसी माने दर्पण होता है। दर्पण की जरूरत तो तब होती है जहां आपकी दृष्टि ना पहुंचे, जहां आपकी आंख काम कर रही है
वहां दर्पण में देखने की क्या जरूरत है? आपका चेहरा कैसा है? आपके चेहरे का ज्ञान आपकी आंख नहीं करा पा रही है। एक बार देखने की कोशिश तो करो कि आप अपनी आंखों से आप अपने चेहरे को देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? अभी तक तो प्रयास नहीं किया होगा, आज करके देख लो। तुम्हारे गाल पे तिल है, माथे पे तिल है, क्या आपकी आंखें उस गाल के तिल को पकड़ रही कि नहीं पकड़ रही? हमें तो पता है हमारे गाल पे तिल है, बेटा तुम्हें पता नहीं। उस तिल का परिचय दर्पण ने कराया, तुम्हें थोड़ी पता। या तो दर्पण ने कराया या किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब तुम्हारे माथे पे तो तिल है, बड़े भाग्यवान हो। अच्छा, अब वो अपने हाथ से टटोले, कहाँ है भाई साहब दिखाइयो थोड़ा सा। अब तुम अपने माथे के तिल को हाथ से खोज पाओगे कि नहीं खोज पाओगे? बताओ, नहीं खोज पाओगे। यानी आंखें आपकी हैं, आपकी आंखें दूसरों की सारी चीजें देख लेती हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आपकी आंखें आपके शरीर को कितना देख पाते हैं? ये भी खुल हो गया। कितनी देख पाती हैं? आपका 6 फुट का शरीर है, गले के नीचे, छाती के नीचे तक तो आप अपनी आंखों से विषय कर सकते हो, लेकिन गले से लेकर ऊपर सिर तक और सिर से लेकर पीछे पीठ के कौन से भाग का तुम्हें ज्ञान है कि आपकी पीठ में सफेदी आई है कि कालीमा आई है? ये आप बता सकते हो अपनी आंखों से देख करके? आंखें अपनी हैं, आंखें सिर्फ सामने का काम करती हैं। आंखें तो हमारी हैं, बिल्कुल ठीक है, आंखें आपकी हैं, लेकिन आपकी आंखें होते हुए भी आप अपनी सगी आंखों से आप अपने शरीर को नहीं देख सकते। लाख प्रयास कर लो, आप अपनी सगी आंखों से देख करके बताना, दर्पण का सहयोग नहीं लेना। क्या रूप है? आत्मा रागी द्वेषी है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है? ये दो बातें तुम्हारे सामने रखें, अब तुम अनुभव करके बताओ कि आत्मा रागी द्वेषी है कि ज्ञानी है, कि ज्ञान दर्शन स्वभावी है?
अकल से नहीं नकल से नहीं बताना, अकल से बताना। आप स्वयं अपनी अकल से देखो कि आत्मा का काम क्या है। जब आप सिद्धांत में प्रवेश करेंगे तो आचार्य महाराज कहेंगे, भैया आत्मा रागी देशी भी है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली भी है। बस इतना ध्यान रखना कि आपकी आंखें एक देखने का काम करती हैं, लेकिन चश्मा दो रखती हैं। दो रखते कि नहीं रखते? नहीं, हम तो एक ही रखते हैं। तो एक में भी दो दृष्टि होती है भैया, एक दूरदर्शन और एक निकट दर्शन। पढ़ने की दृष्टि अलग और चलने की और बोलने की दृष्टि अलग। जब किसी से बात करोगे तो सामने देखना होगा, दूर देखना होगा, और जब पढ़ोगे तो दूर दृष्टि से हट करके आपको यहां शास्त्र के निकट दृष्टि रखना होगा। ये पास की दृष्टि जब पढ़ोगे तो दृष्टि बदल जाएगी, चलोगे तो दृष्टि बदल जाएगी। एक चश्मा है, लेकिन जिस जमाने में वाइफोकल व्यवस्था नहीं थी तो लोगों को दो चश्मा अलग रखना पड़ता था। अब पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई आ जाए सामने तो उन लोगों का आंखों का चश्मा माथे पे पहुंच जाता था। आप लोगों ने देखा कभी कि नहीं देखा? ऐसे ही करे थे। बताओ तो, यदि पढ़ रहे हैं और कोई आ गया तो क्या करते हैं? उस लगे लगाए चश्मा में बातें नहीं करते, उसको माथे पर रख देंगे, उतार के नीचे रख देंगे। क्यों? वो सामने देखने का काम ही नहीं करता। यदि थोड़ी देर उस पढ़ने वाले चश्मे से यदि कोई से बातें करने लगो तो सिर भारी होने लगता। सही है कि नहीं? ये बातें समझ में तो आ रही कि नहीं? रोज दिन भर यही तो करना, और क्या करना? चश्मा उतारना चढ़ाना, कभी आंखों पे कभी माथे पे चढ़ाते ही रहते। जैसे एक आंख होकर के भी दृष्टि दो है, इसी तरह वस्तु एक होकर के भी दृष्टि नए दो हैं। यदि कहा कि राग देश आत्मा के हैं तो कोई कहे निश्चय नए से हैं कि व्यवहार नए से? क्या कहेंगे? निश्चय नए से हैं। अब ज्ञान दर्शन आत्मा के हैं, निश्चय से हैं कि व्यवहार से हैं? निश्चय से हैं। तो राग देश भी निश्चय है और ज्ञान दर्शन भी निश्चय है। दोनों को तुमने एक तराजू में कैसे नाप लिया? भैया ज्ञान दर्शन शुद्ध निश्चय नय का विषय है और राग देश आत्मा के हैं, ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। क्योंकि अशुद्धि कहां से आई?
अशुद्धि वहां से आई कि आत्मा का स्वभाव नहीं है राग देश। समझने की कोशिश करना, नहीं तो कहो कि आज तो बहुत कठिन है भैया, ये हमारे गले नहीं उतर रहा है, थोड़ी और पतली खील खिलाओ। समझने की कोशिश करो। खीर तो पतली खाई जाती है, खीर खाई नहीं जाती, पी जाती है। खीर किसे कहते? चावलों को थोड़ी खीर कहते। खीर का अर्थ क्षीर होता है, दूध होता है। जहां दूध ही दूध रहे और नाम चावल मात्र का रहे, उसका नाम खीर होता है। आप लोग तो उस खीर को हलवा जैसी बना लेते हो, दूध भात जैसी। दूध में तो फिर भी, दूध भात में तो फिर भी भात ज्यादा कम रहता है, दूध ज्यादा रहता है। वो खीर थोड़ी है, वो तो दाल भात जैसी मिली हुई दूध की पर्याय है। खीर का अर्थ यही होता है कि जिसमें चावल दबे रहें, वो दूध का आनंद लेते रहें, उसका नाम खीर होता है। तो यहां पर राग द्वेष आत्मा के हैं, चूंकि ये राग द्वेष पुद्गल और आत्मा की विभाव परिणति से मिलकर के बनी हुई एक तीसरी पर्याय है। राग द्वेष को आप पुद्गल के भी नहीं कह सकते हो और राग द्वेष आत्मा के भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि पुद्गल और आत्मा की दोनों मिश्र अवस्था है। उस मिश्र अवस्था का नाम राग द्वेष है। जो स्वतंत्र पुद्गल वर्गणा है, उस स्वतंत्र पुद्गल वर्गणा को राग नाम की कोई पुद्गल वर्गणा नहीं होगी। आपको देख लेना 23 प्रकार की वर्गणाओं में द्वेष नाम की कोई वर्गणा नहीं होगी, मोह नाम की कोई वर्गणा नहीं होगी। वो आत्मा के साथ जब संयोग मिलकर के यहाँ काम करता है, पुद्गल ना पुद्गल रहता है। जीव जीवत्व को, अपना शुद्ध पारिणामिक भाव को छोड़ करके जब विभाव परिणति होती है, तो ये राग द्वेष एक तीसरी पर्याय हो जाती है। यहाँ पुद्गल द्रव्य है, यहाँ जीव द्रव्य है। इन दोनों के मिलने से राग द्वेष एक तीसरी नई पर्याय उत्पन्न हुई, जिसको जीव की कहेंगे, पुद्गल की नहीं कहेंगे। लेकिन जीव की कहेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थ, अशुद्ध निश्चय नय से वे जीव के हैं। लेकिन शुद्ध निश्चय नय से देखेंगे तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा राग द्वेष जीव के नहीं है, जीव के सिर्फ ज्ञान दर्शन है। इस तरह समझ लेना, जैसे हल्दी है और चूना है, ये हल्दी और चूना का स्वभाव अलग है। चूना सफेद बिल्कुल दूध की भांति है, हल्दी बिल्कुल पीली केसरिया कलर की है। लेकिन हल्दी और चूना को मिला दो तो कौन सा कलर बन जाएगा भाई साहब? लाल बन जाएगा। बनाया कभी? अब वो लाल कलर है तो वो हल्दी का कलर है कि चूना का कलर है? किसका कलर है? हल्दी का पीलापन कहां चला गया? वो चूना की सफेदी कहां चली गई? आपको लालिमा झलक रही है, उस लालिमा में कहीं आप सफेद और पीलापन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये दोनों चीजें अपने स्वभाव का त्याग करके जैसे विभाव रूप
एक नई लालिमा पैदा हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी पुद्गल ने पुद्गलत्व को, जीव ने अपने शुद्ध पारिणामिक जीवत्व को त्याग करके उस पुद्गल को अपने रूप पर रमाया, तो उसके परिणमन से ये राग देश नई पर्याय पैदा हो गई। इसलिए राग देश अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा के हैं, ज्ञान दर्शन शुद्ध निश्चय नय से आत्मा के हैं। ये भी भिन्न करना सीख लो। दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है, परीक्षा करके जानते कि नहीं जानते? दूध वाला द्वारे पे खड़ा है तुम्हारे यहाँ, बढ़िया घड़ा भर के, दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है? उंगली डालेंगे। शुद्ध दूध की क्या पहचान है भाई साहब? शुद्ध दूध में पानी होता कि नहीं होता? शुद्ध दूध में पानी है कि नहीं है? अशुद्ध दूध में पानी है कि नहीं है? दोनों में पानी है क्या? पता ही नहीं है तुम्हें शुद्ध दूध कैसा होता? देखो, लोक व्यवहार में शुद्ध दूध उसे कहते हैं कि जिस दूध में तुमने एक बूंद भी पानी ना मिलाया। सूखे बर्तन में गाय को धो करके लाए हो, 16 का पेवर शुद्ध दूध, इस दूध की, शुद्ध दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है? 70 शुद्ध दूध के डेयरी के? पता नहीं है तुम्हें कुछ। देखो, उस दूध को तुम शुद्ध कह रहे हो, वो जिस 1 लीटर दूध में 100-200 ग्राम पानी मिला दिया, उसको अशुद्ध कह रहे हो। ऐसा ही है ना? लेकिन शुद्ध दूध में भी पानी है। वो पानी की मिश्र पर्याय का नाम ही दूध है। उस दूध में से पानी निकल जाएगा तो वो दूध नहीं रहेगा, फिर उसकी पर्याय बदल जाएगी, उसको फिर मावा कहेंगे। तो यहां पर अपन को ये देखना है कि ये नए की दृष्टि को भी पकड़ने की कोशिश करना। आप कहोगे महाराज इतनी देर आपने क्या बात बताई, कौन सा नए, कौन सा चश्मा, कौन सी आंखें, कौन सा दूध, ये सब चीजों से आत्मा का क्या भला है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक भैया दोष और गुण दोनों को नहीं जानोगे तो किसका त्याग करना और किसका ग्रहण करना, ये कैसे काम चलेगा? लोक व्यवहार की चीज में तो अच्छे परिचित हो आप। बाजार में 1 किलो टमाटर खरीदने जाते हो और वहां 1 कुंटल टमाटर का ढेर लगा है, तो उस 1 कुंटल टमाटर में से आप उससे 1 किलो सीधे टमाटर तुलवा के लाते के गुण दोष का विचार करते? बताओ हैं? 1 किलो तो टमाटर लेने हैं और 1 कुंटल टमाटर के ढेर को तुम्हें बखरा के रखना देना है। जे नहीं जे चाहिए, जे नहीं जे चाहिए, जे नहीं जे चाहिए, थोड़े आधे कच्चे, थोड़े आधे पक्के सोट, थोड़े आधे गदरे, थोड़े आधे लाल, थोड़े आधे काले हरीरे। ये सब क्या है? जो लाल लाल खरीद रहे वे आज के लाने खरीद रहे,
जो लालिमा में हरा चढ़ा है वो कल के लाने खरीद रहे। एक गुण दोष को विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप? ऐसा सीधा 1 किलो गेहूं खरीदना है तो जैसे उसने मार दिया पल्ला वहां पर और पैकेट उठा के दे दिया, ऐसा थोड़ी करते। शक्कर के बोरा में उसने लगाया तराजू का पलड़ा और दे दिया, ले जाओ। उसमें शक्कर तो नहीं छांटना पड़ती, लेकिन टमाटर हैं, अमरूद हैं, जो भी सब्जी खरीदोगे बिना हाथ लगाए नहीं खरीदो भाई साहब। इसमें तो हाथ लगाना है, छांट के लाना है, बिना छटा लाओगे। और 1 किलो टमाटर में काश 100 ग्राम का बड़ा टमाटर वही दाग वाला रख देवे, सड़ा पुराना चढ़ा के रख देवे, तो घर पे आके बताओ तुम्हारी क्या दशा होगी? नहीं होगी कुछ? सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे? ऐसी सुनने पड़ हैं, आंखें बंद करके लिया तो कभी छाटा छूटी नहीं जाना तो। ये सब चीजें गुण और दोष को लोक व्यवहार की बातें जानते हो, लेकिन परमार्थ में क्या दोष है और क्या गुण है इससे परिचित नहीं है। वो परिचय न होने के कारण हम दोषों का तो पहाड़ खड़ा करते जा रहे हैं और अपने गुणों को हम फेंकते जा रहे हैं, अपने गुणों को हम ढकते जा रहे हैं उन कर्म रूपी ईंधन से। उसका परिचय यहाँ कराया जा रहा है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं और विशेष भावों की बात बताते हैं। जैसे स्वामी की टीका 408 पृष्ठ है, दूसरा पैराग्राफ से चलते हैं अपन। किंच विशेषा देखो, मिला कि नहीं मिला? किंच विशेषा देखो, इतना टीका का भाव बता दिया। अब आचार्य महाराज कहते हैं, भैया संभव है एक बार आपको समझ में ना आया हो, अब हम तुम्हें फिर से समझाते हैं और सरल तरीके से समझाते हैं ताकि वस्तु स्वरूप अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वस्तु को सेट करना बड़ा ही होता है ना। वो खटिया के मिचुआ बना रहा है तो उसने पहले से नाप करके रखा है कि 1 अंगुल लंबे 1 अंगुल चौड़े ऐसा छेद करना है। वो तो मिचुआ में छेद कर लिया, लेकिन ये भी नाप लिया कि हमें जो पाटी है उस पाटी में 1 इंच मोटी लंबी यहां पर लकड़ी को छोल करके तैयार करना। दोनों तो करेगा ना, मिचुआ में होल करेगा और जो पाटी है उस पाटी को पतली कर करके उस छेद में घुस जाए, इसके योग्य बनाएगा। ये दोनों काम तो कर रहा है। अब बिल्कुल नाप तोल करके उसने बनाया और जैसे बनाने के बाद में उस छेद में लकड़ी प्रवेश करती है तो वो नपी तुली होने के बाद भी सरलता से प्रवेश कर जाती है कि उसमें एक आधा थोड़ा मानना पड़ता है। देखा कभी कि नहीं देखा? नहीं देखा? वो बार बार ठोकर मारता है। अरे जब नाप तोल के तुमने पहले से तैयार किया है तो अब क्या जरूरत ठोकवे की? भैया बिना ठोकर के कोई सेट नहीं होता। ठोकर तो खाना पड़ेगी, बिल्कुल बराबर बराबर हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि बादाम खाने से क्या होता है, बुद्धि ठिकाने आती है।
बादाम खाने से बुद्धि ठिकाने आती कि ठोकर खाने से ठिकाने आती? सही बताओ ईमानदारी से, कैसे आती? बादाम खाने वाले तो मुझे आज भी कोई ने नहीं कहा कि मेरी बुद्धि बढ़ गई, लेकिन ठोकर खाने वालों को जरूर हमने सुना कि अब समझ में आ गया कि तुम्हें कैसे जीवन का निर्वाह करना है। वो जब ठोकर लगती है तब बुद्धि ठिकाने आती है। आचार्य महाराज इतना व्याख्यान कर चुके, बढ़ई की तरह नाप तोल करके पाटी और मिचुआ को बना चुके, अब वो खटिया तैयार करना तो बिना वसूला के हथौड़ा की ठोकर के बिना खटिया बनती नहीं। इसी तरह तुम्हें इतना समझा दिया, अभी तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। अब फिर आचार्य महाराज प्रयास करते हैं कि एक बार रिवीजन और कर लो भैया, समझ में आ जाए तो अच्छा। तो किंच विशेषा का अर्थ यही होता। और सुनो, विशेष बात सुनो, औपशमिकादि पंचभावानां मध्य केन भावेने मोक्षो भवति इति विचार्यते। अब आप कहोगे कि तुम भाव भाव की बात कर रहे हो। भाव भी तो कई प्रकार के होते, एक गेहूं का भाव है, एक भट्टों का भाव है कि नहीं? और जिसके पास जिसकी दुकान है उसका भाव है। जितनी वस्तुएं बाजार में हैं, सब वस्तुओं के भाव एक है कि अलग अलग है? सबके अलग अलग हैं। वो बात अलग होती है कि वो जमाने में ठेला पे हाथ रख के वो बेचता था 10-20 वस्तुएं, और चिल्लाता रहता था हर माल बिके भाई 2.5 रुपया में, ऐसा कुछ कहता, हर माल 2.5 रुपया में। वो ऐसी मैचिंग करता था कि वो 2.5 रुपया में एक पैकेट तो बेचेगा, लेकिन वो 2.5 रुपया के लायक ही उसमें सामान होगा। चाहे तुम आटा चालने की छलनी ले लो, चाहे गले का हार ले लो, वो उतना ही रहेगा। यहां पर भाव बता रहे हैं कि एक भाव तो जो है वो आत्मा का शुद्ध पारिणामिक भाव है। उस शुद्ध पारिणामिक भाव को आश्रय करके और कैसे कैसे भाव आते हैं उसको यहां बताते हैं। तो प्रश्न किया कि महाराज औपशमिक आदि 5 प्रकार के भाव हैं। मालूम है आप लोगों को भाव कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, है ना? 5 प्रकार के भावों में सबसे पहले नंबर का भाव औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव का अर्थ होता है कि कर्म के उपशम होने पर जो भाव होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। और ये उपशम भाव 8 कर्मों में से सिर्फ मोहिनी कर्म के साथ होता है, दूसरे कर्मों के साथ नहीं होता। मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो औपशमिक भाव होगा, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो औपशमिक चारित्र होगा। ये 2 भाव मुख्य माने जाते हैं। इसलिए पहला भाव उपशम भाव है, दूसरा भाव क्षयिक भाव है। जो कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा में जो भाव पैदा होता उसका नाम क्षयिक भाव है। इतना ध्यान रखना कि क्षयिक भाव जब भी होगा
तब सम्यक दृष्टि को ही होगा। मिथ्या दृष्टि को, सासाधन सम्यक दृष्टि को, मिश्र को, इन तीन गुण स्थान वाले जीवों को छायक भाव त्रिकाल में नहीं होता। और फिर इसके बाद होगा तो चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक छायक भाव हो सकता है। ऐसे यहां पर इन भावों के लिए कहा कि ये 5 भावों में दूसरे नंबर का भाव छायक भाव है। आपसे कोई पूछे कि आपके पास सौपसमिक भाव है कि छायक भाव है, बता सकते हो? कौन सा है? छायक है? छायक नहीं है। औपसमिक है? यहां रखा के घर पे रखे आए है कि नहीं? अब अपनी चीज अपने अंदर है और अपने को पता नहीं है। बताओ कैसी स्थिति? कर्मों को उपसम है कि नहीं? बता देंगे, हम बता देंगे आपके पास है कि नहीं। उसका फार्मूला बता देंगे कि इस तरीके से होता है, फिर आप अपने आप कह दोगे क्या हो भैया नहीं है हमारे पास। छायोपसमिक भाव है एक तीसरे नंबर का, जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। और चौथे नंबर का औदिक भाव होता है जो कर्म के उदय से होता है। और 5वें नंबर का भाव पारिणामिक भाव होता है। तो यहां संसार की जितनी व्यवस्था है वो सारी की सारी भावों से चलती है। जैन सिद्धांत में बंध और मोक्ष की व्यवस्था भावों से होती है। आप दुनिया को संभालते रहते हो, लेकिन भावों को नहीं संभाल पाते। जो मूल बदलना चाहिए उसको नहीं बदल पाते हैं, दूसरी चीजें बदलते रहते हैं। नाम बदला, निवास बदला, देश बदला, भेष बदला, गुरु बदला, क्रिया बदली, लेकिन भाव नहीं बदला। जो बदलना था वो तो बदल ही नहीं पाए। नाम बदल लेते हैं। कई लोग अभी भी आते हैं 10-10, 12-12 साल के लड़का हो गए, नाम अच्छे नहीं लग रहा, हमें नाम बदलना है, महाराज नाम बता दो। अच्छा क्या होगा? नाम से काम होता है कि भावों से काम होता है? बताओ क्या? ये तो नाम लोग व्यवहार चलाने के लिए है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इस बात को। शुरू में 5वीं क्लास की बाल भारती में ये आता था, नाम बढ़ाया काम। हेडिंग है याद? दृष्टांत तो न दिया। एक व्यक्ति का नाम बुद्धूराम था, उसकी शादी हो गई। अब पत्नी से कोई पूछता तुम्हारे पति का नाम का? बुद्धू। बुद्धू? अरे ऐसे नाम, माने तुम्हारा पति ऊंठा छाप है, मूर्खानंद है, मूर्ख शिरोमणि है। ताना बाना सुन करके उसका तो दिल दहल जाता था यार, पति की इतनी निंदा कर रहे थे लोग। घर आकर के पत्नी ने पति से कहा, देखो
तुम अपना नाम बदल लो, हमें तुम्हारा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई पूछता है और मेरे दिल में आग लग जाती है, नाम बदलो तुम। पति कहता देखो माँ बाप को जो अच्छा लगा वो नाम रखा, ये तो लोक व्यवहार चलाने की वस्तु है, नाम से क्या होता है। नाम तो कभी सालों में कोई तुम्हें एक आध बार पूछता होगा, नाम से थोड़ी काम। हम दूसरे तुम्हें कष्ट देते हो तो बताओ, नहीं तुमने तो मुझे भरपूर सुखी कर दिया, लेकिन तुम्हारा नाम मुझे ऐसा बार बार खेद प्रदान करता है, जैसे शरीर में लगा कांटा जब तक नहीं निकलता तब तक चैन नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे भी जब तक तुम्हारा नाम नहीं बदलेगा तब तक चैन नहीं पड़ेगी। नाम बदल। अब वो हुआ कि वो पति टालता गया। पुरुषों की आदतें टालने की ज्यादा होती और महिलाओं की आदतें जिद करने की ज्यादा होती। आज क्या है कि घी खत्म हो गो, सो आज के दिना तो बिल्कुल कानों पे जुआ ही नहीं रहेंगे है, बिल्कुल घी खत्म हो गो संकेत तो कर दिया। अब आज कही और आज ही शाम को घी आ जाए तो समझ लो कि बिल्कुल ये तो देवता है आदमी। और आज के हैं कछु खबर नहीं, एक आध दिन बाद फिर के हैं कि खत्म होगा। जब ऐसे कोई खर्चा की वादा है तो एक बात मैंने सुन है, फिर कर है यही करता रहता है, घी खत्म होगा अब फिर प्रश्न करेगा अबे तो लाए थे इतनी जल्दी। अब फिर वहां से ताना वाना चल, कल से तुम बनाओ रोटी, तुम डालो दाल में घी, तुम डालो खिचड़ी में घी, फिर पता चल है कि कैसा खत्म हो गया, हमसे हिसाब पूछ रहे। तैयार रहा करो सुनने के लिए, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न करो तो उत्तर कुछ नहीं, बिल्कुल आपको तपाक से उत्तर मिलेगा। बातें टाल दी गई। अब हुआ वहां के पत्नी ने एक दिन तो रोष में आकर के कहा यदि तुम अपना नाम नहीं बदलोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पति कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। और पत्नी गुस्से में आकर के घर छोड़ के चली गई और जंगल में जाती है, देखती है तो वहां पर एक गरीब महिला लकड़ी ला करके सिर पे लकड़ी जंगल से ला रही थी। उससे पूछा बहन नाम क्या है तेरा? लक्ष्मीबाई। अरे लक्ष्मी लकड़ियां ढो रही, नाम तो लक्ष्मीबाई, वो लकड़ियां ढो रही, कैसा है? आगे चले, एक पुरुष जिसके ऊपर के ओंठ खत्म और दांत ऊपर के इतने निकले कि उसने ओंठ का स्थान दांतों ने ले लिया, दंतुला, और चेहरा ऐसा कि जैसे चक्की के पाट टके, ऐसा चेहरा और ऐसा श्याम वर्ण जैसे भौरा का, ऐसे श्याम वर्णी बिमाई फटी। उससे पूछा लकड़हारे से भाई साहब तेरा नाम क्या? बोले सुंदरलाल। भौरा जैसे काले, नाम सुंदरलाल, बड़ी विचित्र बात है। फिर आगे बढ़े, वहां से अब जाकर के एक गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव में देखा बहुत लंबी भीड़ लगी। क्या हो रहा? यहां भोजन बांटा जा रहा। सबसे आगे लाइन में जाकर के महिला पूछती है, जो भीख लेने वाला व्यक्ति था उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले अमीर चंद। और जो भोजनशाला चला रहा, दान दे रहा,
ऐसे दान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या? गरीब चंद। अरे अमीर चंद झोली फैला रहे हैं, वो गरीबी यहां दान बांट रही। ये क्या मामला है? बात समझ में आ गई। नाम बड़ा या काम, मेरा पति तो देवता है। काम से देवता है, भावों से देवता है, भावों से भगवान है। नाम से क्या होता है? और यदि बुद्धू नाम भी है, तुम यदि व्युत्पत्ति करना सीख जाओ संस्कृत की अपेक्षा, तो बोधति इति बुद्धू, ये तुमुन प्रत्यय बुद्ध धातु से करके बनाया, तो बुद्धू का अर्थ ज्ञानी होता है, मूर्ख नहीं होता। लेकिन लोक व्यवहार में कई शब्द उल्टे चलते हैं, सीधा नहीं चलता लोक व्यवहार। जहां मुर्गी है वहां लिखा बड़े अक्षरों में मुर्गी पालन केंद्र। भाई साहब, मुर्गी पालन केंद्र है कि मुर्गी मारण केंद्र है? बताओ क्या क्या कर रहे हैं वहां पर? मुर्गियों को जीवन दान दे रहे हैं कि काल बन के उनके हरण कर रहे प्राणों को? क्या कर रहे हैं? लेकिन लिखा तो पालन है, मारण कोई नहीं लिखता। यही विपरीतता होती, लोक व्यवहार भिन्न ही चलता। इस तरह से नाम बदला, निवास बदला। निवास बदल बैठते हैं लोग बाग। जो घर अच्छो नहीं है, वास्तु अच्छो नहीं है, फलानो अच्छा नहीं है, ढकड़ा अच्छा नहीं है, यहां घर की बदल बदल करके लोग वास्तु ढूंढ रहे हैं। अरे वास्तु ठीक नहीं है कि तुम्हारे भाव ठीक नहीं है? ये तो बताओ। यदि भाव अच्छे रहते हैं तो तुम्हारे दिगंबर मुनि महाराज तो मुर्दों के सामने शमशान घाट में बैठ के ध्यान करते हैं, नहीं करते क्या? धन्य है वे सेठ सुदर्शन, जिनका हरण कहां से हुआ था? कोई वास्तु कला के वास्तु स्थान से हुआ था कि शमशान घाट से हुआ था? हाँ, यही तो शमशान घाट का वास्तु ठीक नहीं था, इसलिए तो सुदर्शन का हरण हो गया था। यही कहोगे ना? धन्य। लेकिन तुमने वो नहीं देखा कि वहां की क्या वास्तुकला थी कि जहां मुर्दों के सामने बैठे और अपने वैराग्य भावना भारे, तो यहां कोई उठा के ले आया तो यहां मुर्दावत बन गए। नहीं सील से डगे सुदर्शन बहुत लुभाया रानी, आजकल ऐसे लोग जाते लखकर नार में रानी, हमको शिक्षा दे रही है अपनी परम पूज्य जनवानी। क्या है जो शमशान में बैठ करके आत्म साधना कर रहा है? शमशान में बैठ करके ऐसी कठोर साधना करी कि जिनने पटनागंज गुलाब कौन सा है, गुलजार बाग से घातिया क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तुम्हारा निवास बदला है। मैं कहता हूं निवास बदलने की अपेक्षा भाव बदल लो, तुम्हारा सारा वास्तु समाप्त हो जाएगा। सारा का सारा खेल भावों से हुआ करता है। कौन से भाव है तुम्हारे अंदर? हमेशा बुरे भावों में जीने वाले, राग देश की बेतरनी में रहने वाले लोग कहां अपने आप को सुखी हो सकते हैं? आप दुनिया के लेटर पेट को सुधारते हो, पहले आप अपने अंदर को देखो, झांक करके देखो। आपको दुखी बना रहा है तो कोई पर वस्तु दुखी बना रहा है कि आपकी सोच आपको दुखी बना रही है? बताओ। ये आप विचार नहीं कर रहे हो। आप दुखी पर से नहीं, अपने भावों से दुखी हैं, अपनी सोच से दुखी हैं। सोच बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अच्छी सोच रखो, पर से अपेक्षा मत रखो। आपका दुख देखो,
कहां से आया? सागर में एक महिला आई, बोले महाराज हम बहुत दुखी हैं, बिल्कुल हमें तो ऐसा लग रहा हो कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। काहे? कहा होगा? बोले हमारो खानदान बहुत अच्छा है, अब हमारे घर में बहू आई है, सब सुखी हैं, स्वर्ग जैसे सुख हैं, लेकिन वो बहू साड़ी ना पहन के सूट पहनना चाह रही है, और उसको सूट पहनने के लिए हम मना कर रहे हैं कि देखो जब तुम यहाँ हो सागर में, ससुराल में, सास ससुर के पास हो, तब सूट न पहनो, जब तुम बेंगलोर जाओ तो होते तुम अपने पति के सामने भले ही पहले रहो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखें, लेकिन वो ये तो पहनना चाह रही और मान नहीं रही है, और वो सूट पहन के जैसे ही मंदिर जाते तो मेरी छाती में आग लग जा। ये दुख तुम लोगों के दाएं तो नहीं है? ईमानदारी से बताओ, इस वो बहू दुखी कर रही कि तुम्हें अपने भाव दुखी कर रहे? बताओ ना, कौन दुखी कर रहा है तुम्हें? वो तो अपना बेस बदल रही है, वो भौतिकता की चकाचौंध में जीना चाह रही है, वो तुम 100 वर्ष पुराने खींच के ले जा रहे हो। भैया सूर्य सोए पूर्व में उदित होता है, तो क्या पूर्व ही में बैठा रहता सूरज? सूर्य जैसे देवता उदय हो रहे हैं, सुबह तो तुम दर्शन कर रहे हो यहां पर पूरब में, दिन के 12 बजे बढ़ के दक्षिण में आ गया। अरे आज की दुनिया पूरब से यदि दक्षिण में आ गई, पश्चिम में आ गई, तो ये क्यों नहीं सोच रहे तुम के भाई जब सूर्य देवता पूरब में उदित होते हैं तो पूजे जाते हैं, और वे सूर्य देवता आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब वे पश्चिम में पहुंचते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इसी तरह तुम इनको भी समझाओ कि भैया तुम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति पकड़ोगे तो जैसे सूर्य जैसे देवता अस्त हो गए, ऐसे तुम भी अस्त हो जाओगे। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो सूर्य तो अस्त होने ही है, क्या उसमें तुम भाव काहे बिगाड़ रहे हो? बताओ, बिगाड़ने का बनाना है? भावों की बात है, बहुत अच्छी बात है, इस समय सार में लिखा है, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम बताओ दुखी अपने से हो कि पर से हो? देखो पीछे वाले तो कछु नहीं बोल रहे, कौन से दुखी हो? तुम्हें दुख अपने शरीर में सिर दर्द को है कि तुम्हारी बहू साड़ी नहीं पहन के सूट पहन रही है को दुख दर्द है? बताओ किसका? साड़ी नहीं पहन रही वाह को दुख। समस्या तो ये है क्योंकि जग के पदार्थ को तुम अपने अनुरूप चलाना चाह रहे हो, लेकिन याद रखना जग के पदार्थ सारे वर्ते न इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे पर ऐसा हो नहीं सकता। तुम बहू को साड़ी पहनाने के मूड में अपना मूड खराब कर रहे हो। मैं कहता हूं तुम अपने शरीर के परिणमन को तुम कराने में समर्थ हो। तुम्हारे सिर में बाल काले से सफेद कब हो गए, उसमें भी टेंशन करते होगे क्या? मैं तो बाल को काले ही रखना चाहता हूं, ये सफेद क्यों हो रहे हैं? तुमने भाई साहब ऐसी कौन सी चीज खाना शुरू कर दी जैसे बाल सफेद होने लगे? वो ही चीज खाओ ना जो काली थी सुबह, जिससे आपके बाल काले थे वे जिंदगी भर काले बने रहे। बातें बहुत सारी हैं, ये 5 भावों की बात बहुत लंबी कथा महाराज ने लिखी है, समय पाकर के अपन चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ यहाँ ये प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा है कि पहले 5 भाव याद करके आना। वो 5 भावों में से हमारे पास कौन से भाव हैं और कौन से नहीं हैं, वो जो नहीं है उनको प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करें इसका प्रयास करना और इस विषय को समझने की कोशिश करना बहुत प्यारा विषय है। इससे अपने हृदय के जो बंद ताले हैं ना
अभी तक तो आप लोग पढ़ते थे कि खई के पान बनारस वाला और बंदे अकल के ताले। अभी आपके बनारसी पान से खुलते रहे। अब यहाँ समय सार की 320 गाथा जयसेन महाराज की पढ़ोगे तो अब यहाँ पर सही अकल के ताले अब खुलेंगे। ये तो सिर्फ वो वहाँ नाच गान करने वाले किसी ने गाया होगा, खुल जाए बंदे अकल के ताले, खुल जाए बंदे अकल के ताले। इसलिए बनारसी पान का विज्ञापन करने के लाने तुम्हारे सामने ये कहा था कि बंद अकल के ताले इससे खुलते हैं। वे बनारसी के पान नहीं, यहाँ पर यहाँ जो बनारसी दास ने टीका करी है उसके माध्यम से आप समय सार को पढ़ो, आपके ताले खुलेंगे। इसी भावना के साथ हे चिंपाड़ी भक्त तो जपो जो तेरो शरण शोभा विश्व देव जमन हंत को गुरु शरण